श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपाय जो वे कथा में बताते हैं, उन्हीं उपायों को इस वीडियो में हम सरल भाषा में, आसान भाषा में और करके दिखाते हैं, ताकि उन्हें समझ के अच्छे से कर सकें और हमारे जीवन के समस्त संकट कष्ट दूर हो सकें। तो फुलेरा दूज आ गई है, आप सभी जानते हैं। गुरुजी अपनी बहुत सारी कथाओं में फुलेरा दूज का महत्व बताते हैं, और फुलेरा दूज वर्ष में केवल एक ही बार आती है। और इस पर जो भी दान पुण्य करते हैं, गुरुजी कहते हैं कि कभी भी अमावस्या पूर्णिमा किसी भी तिथि पर किया हुआ पुण्य हमारा समाप्त हो सकता है, परंतु फुलेरा दूज के दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो फुलेरा दूज के पावन अवसर पर आप जो भी उपाय करेंगे, जो भी कामना करेंगे, वह अवश्य ही पूरी होगी। तो आइए जानते हैं उपाय। पहला तो गुरुजी कहते हैं कि फुलेरा दूज के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक धतूरा चढ़ा देने से सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो आप फुलेरा दूज के दिन एक धतूरा भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करके उसके ऊपर एक लोटा जल धीरे धीरे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, अपनी कामना कहते हुए समर्पित करेंगे, तो निश्चिंत ही आपकी जो भी कामना होगी वह भोलेनाथ जी की कृपा से पूरी हो जाएगी। तो आप फुलेरा दूज के दिन छोटा सा उपाय अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा उपाय है फुलेरा दूज का उन लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है, शादी के रिश्ते आना भी बंद हो गया है। तो गुरुजी कहते हैं फुलेरा दूज के दिन यदि कोई यह उपाय कर लेता है तो निश्चिंत ही उसका विवाह अवश्य ही उसी वर्ष अर्थात 3 महीने के अंदर पक्का हो जाता है और शादी हो जाती है। तो आपके भी कोई रिश्तेदारी में हो या घर परिवार में कहीं पर जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो, तो उन्हें यह उपाय अवश्य ही बताइएगा, शेयर करके बताइएगा या कह के बताइएगा। करना क्या है, आपको 5 बेलपत्री लेनी है, 1 समी पत्र लेना है और 1 धतूरा। केवल 3 ही चीज़ों की आवश्यकता है आपको। और सीधे हाथ की हथेली में जो बच्चा बेटी बेटा है जिनका विवाह नहीं हो रहा, उनके सीधे हाथ में दे दीजिए। उसके बाद सीधे हाथ में रख के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तीनों ही चीज़ों को समर्पित करवा देना है। धतूरा, समीपत्र और 5 बेलपत्र को ऐसे समर्पित कीजिए कि डंडी का मुख जिस तरफ से जल जाकर के नीचे गिरता है उस तरफ हो बेलपत्री की। इस प्रकार से समर्पित करवा दीजिए। नाम गोत्र कह दीजिए, विवाह के लिए स्मरण कर लीजिए। बस इतना ही करना होता है। 2 उपाय हो गए हैं हमारे फुलेरा दूज के। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए जिनकी बीमारी खत्म नहीं हो रही, कोई भी रोग, किसी भी प्रकार का रोग बीमारी है, शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट है, कई सारी दवाइयाँ मेडिसिन आपने खा ली है परंतु बीमारी समाप्त नहीं हो रही है। किसी भी प्रकार की बीमारी आपको हो, बड़ा से बड़ा रोग हो, कैंसर, लीवर, किडनी, जो भी रोग हो, उसके लिए गुरुजी ने कहा है धतूरा जो होता है ना, धतूरे का जो पेड़ होता है उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल लेनी है। यदि आपको पेड़ मिल जाए तो आप जड़ निकाल लीजिए, यदि नहीं मिले तो धतूरे की दुकान वाले से आप कह सकते हैं कि आप धतूरा लाते हैं, वहाँ से थोड़ी सी मुझे जड़ ला दीजिएगा। केवल फुलेरा दूज के दिन ही यह उपाय किया जाता है। तो थोड़ी सी जड़ आप ले लीजिएगा धतूरे की। उसके बाद उस जड़ को आपको धो करके अच्छे से फिर घिसना है। उसको घिसने के बाद उसका थोड़ा सा चंदन निकालना है, चंदन पेस्ट जैसा निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद उसको भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर फुलेरा दूज के दिन उस जड़ का जो चंदन है उसको आपको लेपन करना है। और यह उपाय आपको दोपहर में 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच यह उपाय करना है। उस समय पर मंदिर में भीड़ भी अत्यधिक नहीं होती है, तो आप आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप दोपहर में 12 से 2 के बीच में जो जड़ का चंदन निकाला है उसका लेपन भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर कर दीजिए। लेपन करने के बाद अपनी रोग बीमारी का स्मरण कर लीजिए और फिर वहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिए 5, 7, 11, 21 जितनी बार आप बोल सकते हैं। बोल करके थोड़ा सा चंदन शिवलिंग जी, भोलेनाथ जी की शिवलिंग में जो आपने लेपन किया है उसको थोड़ा सा निकाल लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। थोड़ा सा 1-2 बूंद निकाल लेंगे तो भी पर्याप्त है। निकालने के बाद अपनी कटोरी में रख लीजिए। फिर 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना होता है। और फिर जो आपने थोड़ा सा चंदन प्राप्त किया है धतूरे की जड़ का, उसको उस व्यक्ति को जो बीमार है, रोग से ग्रसित है, उसको ला करके सूंघा दीजिए। 3 बार सूंघाना है आपको। 1 बार सूंघाएंगे, फिर कटोरी को हटा लीजिएगा,
फिर दूसरी बार सूंघाइए, फिर कटोरी को हटा लीजिएगा। ऐसे करके थोड़ी थोड़ी देर के लिए, बस 1-1 2-2 सेकंड के लिए 3 बार आपको सूंघाना है। इससे रोग बीमारी जो भी होगी वह अवश्य ही निश्चिंत दूर होगी। फुलेरा दूज का उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, अवश्य ही पूरा होता है। तो आप अवश्य ही छोटा सा उपाय करके देखिएगा। इस वीडियो में हमने 3 उपायों की बात कर ली है। चौथा उपाय है आपका मनोकामना पूर्ति और रोग को दूर करेगा यह उपाय। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 धतूरा लेना है और 5 बेलपत्री लेनी है। बस यह मनोकामना पूर्ति उपाय भी है, रोग का उपाय भी है। जिस भी कामना से आप उपाय को करेंगे वह कामना आपकी निश्चिंत ही पूर्ण ज़रूर होगी। 5 बेलपत्री ले ली हमने, 1 धतूरा ले लिया। तो सबसे पहले आप 1 धतूरे को भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और उसके ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दीजिए। पर ध्यान रखिएगा, धतूरा जब चढ़ाया जाता है तो उसके जल का आचमन नहीं किया जाता। कभी भी धतूरा चढ़ाने के बाद यदि आप जल समर्पित करेंगे तो उसको आप आचमन नहीं कीजिएगा। आप यदि जल आचमन के लिए लाना चाहते हैं तो आप पहले ही आचमन के लिए जल ले लें, उसके बाद धतूरे को समर्पित करें, फिर जल समर्पित करें। तो आप 1 लोटा जल धतूरे के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर जो 5 बेलपत्री आपके पास बची हुई हैं, उन 5 बेलपत्रियों को नंदी महाराज के जो सींग होता है उस पर आपको सीधी समर्पित करनी है। जैसे हम हमेशा बेलपत्री को उल्टा समर्पित करते हैं भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर या नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर इस बार हमें सींग के बीच में जो जगह होती है उस पर सीधी बेलपत्री समर्पित करनी है। 5 ही बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का मुख होना चाहिए भोलेनाथ जी की ओर। सीधी बेलपत्री समर्पित कर दीजिए, बस इतना ही करना होता है। फुलेरा दूज का यह अचूक उपाय है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपकी कोई भी प्रकार की मनोकामना हो या बड़ा से बड़ा रोग हो, बीमारी हो, कितनी भी बड़ी कामना हो, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। फुलेरा दूज का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप यदि शिवरात्रि पर कोई उपाय करना चूक गए हों तो आप फुलेरा दूज को मत चूकिएगा। यह भी वर्ष में केवल 1 ही बार होती है और इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इस पर जो भी हम दान पुण्य पूजन पाठ फुलेरा दूज के दिन किया गया दान पुण्य धर्म और उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, निश्चिंत ही पूर्ण होता है, गुरुजी अपनी कथाओं में कहते हैं। तो आप भी फुलेरा दूज के दिन उपाय करना भूल मत जाइएगा। वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आए तो आप अवश्य ही मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।